हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल MAPS रेवाड़ी। ओके, पिछली एक्सरसाइज जो वीडियो थी हमारी, मैंने आपको एक्सरसाइज 3.5 करा दी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जो आपका चैप्टर 3 चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 3.6। ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, जो इस एक्सरसाइज में होगा यूज HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, आपने पिछली क्लास में भी HCF पढ़ा होगा, सो इसको थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो, इससे पहले मैं आपको कॉमन फैक्टर बता चुका हूँ, कॉमन फैक्टर भी बता चुका हूँ। ओके, और आज की वीडियो में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन फैक्टर है उसमें भी हमें कौन सा लेना है? हाईएस्ट लेना है, यानी कि ग्रेटेस्ट लेना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप 12 और 16 का देखिए, मैंने दो नंबर लिए 12 और 16। तो देखो इनके फैक्टर क्या आएंगे? 12 के क्या क्या बनेंगे? 1 2 3 4 एंड 6 एंड 12। ओके, और 16 के जो फैक्टर आएंगे वो क्या बनेंगे? 1 2 4 8 एंड 16। ओके, तो देखो ये हमारे 12 के फैक्टर, ये हमारे 16 के फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर निकालो अब। तो कॉमन फैक्टर हमारे आएंगे कौन कौन है? 1 2 और 4। तो 1 2 एंड 4, तो ये हमारे कॉमन है। अब इन तीनों में से जो कॉमन फैक्टर आए हैं उनमें से हाईएस्ट नंबर कौन है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हो गया हमारा 4। क्लियर है? तो यही होता है HCF। जब भी कोई दो नंबर या ज़्यादा नंबर दे रखे हों तो हमें उनके फैक्टर निकालने हैं, फिर उनमें से कॉमन निकालना है, और उन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे हाईएस्ट होता है वही हमारा HCF होता है। ओके, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है HCF निकालने का। वो देखो कैसे, वो होता है फैक्टराइजेशन करके, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 2 × 3 है ना, 2 × 2 × 3। और इसका क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 2 8, 2 16। तो आप देखिए, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये इसका। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2 2 2 2। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो यानी कि कॉमन फैक्टर जो है वो है हमारा 2, और कितनी बार है? ट्वाइस, यानी कि 2 बार है ना, एक बार ये और एक बार ये, 2 बार है। तो हम क्या कर देंगे? 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 2 बार है तो 2 बार, 2 × 2 यानी कि 4। HCF कितना आया? 4। क्लियर है? तो ये हमारा दूसरा तरीका है। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। HCF कैसे निकालना है वो आपको हो गया क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF। फाइंड HCF। देखो जैसे अभी मैंने बताया सेम वैसे ही है। फर्स्ट है इसका पार्ट A कर देते हैं, 18 और 48। तो इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो कैसे करेंगे? पहले मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। कैसे? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। ओके, 48 का अगर करेंगे आप तो कैसे आएगा फैक्टराइजेशन इसका? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 पे जाएगा, फिर 12 पे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब इसके फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। देखो फिर आपने क्या करना है, पहले तो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है? 2 × 3 × 3, यही है। और हमारे 48 के क्या है? 48 के आएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 है ना। तो अब देखो कॉमन एक तो हमारा 2 और दूसरा एक 3, 2 और 3 है ना कॉमन। तो क्या आएगा? जो HCF होगा, मैंने आपको बताया था HCF क्या होगा, जो आपका फैक्टराइजेशन में आ रहा है कॉमन 2 और 3, तो उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है बस। 2 और 3, जो एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया? 6। तो HCF जो हमारा आएगा इन दोनों का वो कितना आएगा? 6। क्लियर है? ओके, एक बार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, इसका एक पार्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। बाकी जो पार्ट बचेंगे वो आप खुद से करेंगे। इसका जैसे D पार्ट करते हैं, D इसमें है 27 और 63, इन दोनों का HCF निकालना है। तो पहले हम 27 के फैक्टर बनाएंगे। 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, फिर करते हैं हम 63 का।
63 कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ओके, तो ये आ गए हमारे फैक्टराइजेशन। उसको लिख लेते हैं। 27 की क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? 3 इंटू 3 इंटू 3। और जो हमारा 63 है उसका क्या आया? 3 इंटू 3 इंटू 7। तो देखो कॉमन, एक तो ये 3, एक और 3, तो 2 आए 3। तो HCF जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2, 2 3 है ना बस, तो 3 इंटू 3, यानी कि जो जो कॉमन आया उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है बस। तो 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो आएगा हमारा 9। तो क्लियर है आपको कैसे निकालना है HCF? बस जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उसके फैक्टराइजेशन करने हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में आपने लिखना है मल्टीप्लाई करके। और फिर जो दोनों में कॉमन आता है, 2 है या 3 नंबर है, उन 3 नंबर होंगे तो तीनों में कॉमन देखना है। तो जो जो कॉमन आते हैं बस उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, HCF निकल जाएगा आपका। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके सारे पार्ट्स आपने करने हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 था, सॉरी ये। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट बहुत ही इजी है, आपने सिंपल बस एक बार चेक करके देखना है। इसने पूछा व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। फर्स्ट है हमारा नंबर्स। ये कहता है कि HCF क्या होगा? 2 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर, कोई भी 2 नंबर लगातार। मैंने लिया, फर्स्ट को चेक करते हैं, मैंने लिया 3 एंड 4, 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इनका HCF क्या आएगा? 3 क्या, तो 3 बनेगा। 4 का क्या आएगा? चलो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 का मतलब हुआ 1 इंटू 3, और 4 का मतलब क्या हुआ? इसका करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 है ना, वही प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आया? कॉमन इनमें सिर्फ 1 है। क्या कॉमन है? सिर्फ 1। तो HCF जो आएगा वो आएगा 1। ओनली कितना आएगा? 1। तो इसका आंसर आएगा 1। यानी कि कभी, जब भी आप कभी भी कोई भी 2 लगातार कंसेक्यूटिव कोई भी नंबर लेके उसका HCF फाइंड आउट करोगे तो हमेशा HCF 1 आएगा। ओके, इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट कहता है इवन नंबर्स। इवन नंबर मतलब 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कोई भी कंसेक्यूटिव लगातार 2 नंबर ले लो। जैसे मैंने लिया 4, तो अगला क्या आएगा? 6 है ना। तो इन दोनों के 4 के क्या बनेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 2, और 6 का 1 इंटू 2 इंटू 3। तो कॉमन आया 1 और 2। तो HCF क्या आया? देखो इसका 1 इंटू 2 यानी कि 2 आया। एक और लिख के देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया 10 और 12, तो देखो 10 के क्या बनेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 5। 12 का क्या बनेगा? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कॉमन आया 1 और 2। तो देखो ऑलवेज जो इसका HCF है वो इसमें भी 2 आ रहा है। तो हमेशा कितना आएगा HCF? 2। तो सेकंड का आंसर आएगा 2। यानी कि जब भी आप कभी भी इवन नंबर का HCF निकालेंगे, कभी भी इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर लगातार, तो उसका जो HCF है ऑलवेज कितना आएगा? 1। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट वो देख लीजिए। थर्ड पार्ट में है ओड नंबर। आप ओड नंबर से चेक कर लो, है ना। इसका ओड नंबर का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसका पार्ट है 3 है ना। इसका कोई भी ले लो एक ओड नंबर, कंसेक्यूटिव होना चाहिए लगातार। जैसे मैंने लिया 3 और दूसरा क्या आएगा? 5। तो 3 के जो पेयर बनेंगे वो कितना आएगा? 1 इंटू 3। 5 का क्या आएगा? 1 इंटू 5। कॉमन क्या आया? 1। एक और दूसरा लेते हैं। जैसे मैंने लिया 7, तो अगला क्या आएगा? 9। तो 7 के बनेंगे 1 इंटू 7, और 9 का बनेगा 1 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन ओनली 1। तो इसमें देख रहे हो इसका HCF 1 और इसमें भी HCF 1। तो जब भी आप ओड नंबर का कभी भी HCF निकालेंगे, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर का, तो हमेशा HCF कितना आएगा? 1। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इतना ही है। अगर आप किसी नंबर का निकालेंगे तो कितना आया था, और इवन नंबर का निकालेंगे तो क्या आएगा, और ओड नंबर का आएगा तो क्या आएगा। ओके, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है थर्ड। एक बार सुन लो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 एंड 15। ये कहता है कि 4 और 15
कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मैंने आपको बताया भी था, फिर बता रहा हूँ क्या होता है, जिनके फैक्टर के बीच में ओनली 1 कॉमन होता है। तो ये 2 को प्राइम नंबर है, ओके। और इसका फैक्टराइजेशन करके इसने HCF निकाला। 4 का तो इसने बताया कि 2 × 2 और 15 का बताया इसने 3 × 5, ओके। फिर ये कहता है देयर इज नो कॉमन फैक्टर, ये कहता है इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये कहता है कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये कहता है HCF इसका 0 है। तो कहता है क्या ये ट्रू है? ये कहता है कि इनमें कॉमन फैक्टर आप देख रहे हो कुछ नहीं है ना, तो ये कहता है कि HCF इसका 0 है। तो क्या ये ट्रू है? तो हम बोलेंगे नो। ट्रू क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि 4 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा 1 × 2 × 2 और 15 का जब करेंगे तो 1 × 3 × 5। तो देखो HCF क्या आएगा हमारा 1 ना कि 0। तो 0 नहीं आएगा, क्या आएगा HCF 1, क्योंकि जो 1 है वो ऑलवेज हर एक का फैक्टर होता ही है, तो 1 हमेशा आएगा, 0 कभी भी नहीं आएगा। कॉमन फैक्टर उसका क्या आएगा 1। तो बस यही एक्सरसाइज इसकी इतनी है, 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 3.6 में। और अगली वीडियो में हम करेंगे 3.7 जो कि हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, ओके। सो उसमें हम LCM पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, तो करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन बच गए वो आपने खुद से करने हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।